धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सुजलाम सुफलाम, ऐसा हमारा ये देश है। पर आज की परिस्थिति, आज की जो वास्तविकता है वो कुछ और है। यह देश किसानों का देश है, साहूकारों की यहां चलती है, नेताओं की चलती है, हर जगह भ्रष्टाचार है, किसान परेशान है, हैरान है। घर में जवान बेटी है, शादी करनी है, बच्चे हैं, पढ़ाई करनी है, करे तो क्या करें। किसान को कष्ट करना ही करना है। पर यह आज का सच है। जी हां, यह आज का कड़वा सच है। बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, साहूकार के पास जाते हैं, बच्चे खाना मांग रहे हैं, किसान परेशान है। साहूकार अपने मगरूर में है, मदद मांगते हैं, पर उन्हें कुछ मदद नहीं मिलती। किसान परेशान है, हैरान है। ये आज की सच्चाई है। करे तो क्या करें। दिन रात मेहनत करता है किसान, खून पसीना बहाता है किसान, मेहनत करता है किसान, हाथ में क्या आता है। यह आज की सच्चाई है, यह कड़वा सच है।
पानी है तो बिजली नहीं, बिजली है तो पानी नहीं। किसान परेशान है, हैरान है। आत्महत्या के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है। किसान करे तो क्या करे, यह आज का सच है। आत्महत्या यही एक मार्ग है। आधार कुणाचा नाही, भेगाळल्या भुई परिजीन अंगार जीवाला। घर में जवान बेटी है, बूढ़ी माँ है, शादी करनी है। किसान मेहनत करता है, बैंक के पास जाता है, कर्ज मांगता है, वहां उसको कुछ भी हाथ नहीं आता। यह आज का सच है। मेहनत कर रहा है किसान, कष्ट कर रहा है किसान, साहूकार के पास अपनी गहने गिरवी करके रख के बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करता है किसान। सब कुछ ठीक चलता है, शादी का दिन नजदीक आते हैं, पैसे के इंतजाम भी हो जाते हैं, दवाइयां भी खरीद लेते हैं किसान। खून पसीना बहा रहा है किसान, जाए तो जाए कहां किसान, यह आज की सच्चाई है। शादी करनी है, सब कुछ ठीक होता है, पर अचानक कुछ गलत हो जाता है और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। यह आज का सच है। जी हां, यह आज का सच है। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। साहूकार वहां पर हंस रहे हैं, किसानों में आक्रोश पैदा होता है। साहूकार पुलिस की मदद लेती है, जो पुलिस उन्हीं की है। यही सच्चाई है। उन पर अत्याचार होता है। क्या यही सच्चाई है? यहां यही सच्चाई है। आज देखिए, किसान जाए तो जाए कहां? हैरान है किसान, परेशान है किसान, घायल है किसान। कोई तो होगा, कोई तो होगा जो इस तकलीफ से इनको बाहर ले आएगा। कोई तो होगा जो इन्हें सही रास्ता दिखाएगा। कोई तो होगा। सहज तेरा उत्थान है बंदे, सहज तेरा उत्थान, सहज तेरा उत्थान है बंदे, सहज तेरा उत्थान। आई निर्मल आई परेशान है किसान। सहज का काफिला वहां से जाता है, प्रचार प्रसार के माध्यम से सहजी उनको समझाते हैं। सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके शहर में सहयोग ध्यान केंद्र द्वारा परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी के परम कृपा आशीर्वाद से राष्ट्रीय सहज कृषि अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सहयोग प्रचार प्रसार और सहज कृषि सहयोग ध्यान पद्धति से नैसर्गिक खेती
का प्रैक्टिकल प्रदर्शन और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी का कार्यक्रम आयोजित किया है। सहज के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, ध्यान से सुने। मानो जीवन भर समाधान, शांति, प्रेम और जिस परम की खोज करता है, खुद के अस्तित्व में बसे, कण कण में बसे उस परमात्मा की खोज करता है, वही परम शक्ति हर इंसान की रीढ़ की हड्डी में स्थित होती है, जिसे संतों ने, हमारे आध्यात्मिक शास्त्र ने कुंडलिनी कहा है। उसी कुंडलिनी शक्ति के जागरण का आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए सहयोग, सहयोग आज का महायोग। सहयोग सहज मिले बड़ भागा साधु, सहज मिले बड़ भागा, सहज मिले बड़ भागा साधु। किसान ध्यान से सुन रहे हैं, सहज मिले श्री माता जी के आशीर्वाद उन्हें मिलने ही मिलने हैं। सही रास्ता दिखाने सहजी वहां उनके पास पहुंच गए हैं। श्री माता जी का प्यार उन तक पहुंच रहा है। उनके दुख बहुत ही जल्द दूर होने वाले हैं। रुकिए, प्लीज स्टॉप 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 स्टॉप। आइए परम पूजनीय श्री माता जी की कृपा से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल, निर्मल और प्रेममय बनाएं। दोनों हाथ सामने रखें और श्री माता जी से हम सभी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे। जय श्री माता जी। अब शांति पूर्वक सब लोग बैठ जाए और सब लोग मन में विश्वास रखें कि आप सबकी जागृति आज इस वक्त होने वाली है। मतलब ये कि अपने में दोष मत देखिए इस वक्त। कोई लोग सोचने लगते हैं मेरी कैसी जागृति होगी, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, और बताने वाले भी बताते रहते हैं कि तुमने ये पूर्व जन्म में कर्म करे, वो पूर्व जन्म में कर्म करे, उसके लिए इतना पैसा दो। ऐसी बेकार बकवास करते हैं लोग। जो ऐसा कहते हैं वही पापी हैं, समझ लीजिए। इस वक्त आप मेरे सामने कोई भी पापी नहीं, तो कृपया ये सोच लीजिए कि आपके अंदर जो भी दोष है, जो भी हुआ सो बीत गया, उसका अब विचार नहीं करना है। इस वक्त आप शांतिपूर्वक यही सोचिए कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। ऐसा सोचने से ये चक्र पकड़ता है। जब आप सोचते हैं कि आपके अंदर दोष है तो यहाँ पे ये चक्र पकड़ता है। इससे अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं, जिसे अंग्रेजी में स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, अंजाना कहते हैं, और तरह तरह के प्रकार इस एक चक्र के पकड़ने से होते हैं।
तो हो गया सो बीत गया उस वक़्त के, अब तक क्यों आप लेकर बैठे? इस वक्त गलती हुई उस वक्त ठीक करना चाहिए। तो अपने को कृपया माफ़ कर दीजिए। और दूसरे ये कि सबको आप एक तरह से पूरी तरह से माफ़ कर दीजिए। उनके बारे में सोचना भी गलत है, क्योंकि उससे भी सर दर्द होता है। अब ये बात सोचिए कि आप माफ़ करें या नहीं करें, आप करते क्या हैं? कुछ तो नहीं करते। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। लेकिन जब आप माफ़ नहीं करते तो अपने को छलते हैं, सताते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको सताया। इसलिए आप पूरे मन से इन सब को माफ़ कर दीजिए एक साथ। उसमें उनके बारे में सोचने की भी ज़रूरत है। बाकी आप लोग तो एक बड़े पवित्र देश में रह रहे हैं, तो अपने इस धरती माता की पवित्रता को देखते हुए और उसका अंदाज़ रखते हुए आप लोग कृपया दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें। सब लोग थोड़ा ऊपर इस तरह से, दोनों हाथ इस तरह से, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां हैं और 6 और 7 और 5, 6 और 7 ये हमारे चक्रों के संकेत। और डॉक्टरी में इसमें इनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंडिंग्स माने जाते हैं। तो आप हाथ इस तरह से रखें। इस तरह से हाथ रखने पर चाहे तो आप चश्मा निकाल लें, कोई ज़रूरी नहीं। अब आप मेरी ओर राइट हैंड रखें इस तरह से और सर झुका लें और ये देखें कि ब्रह्मरंध्र से, जिसे कि हम तालू कहते हैं, जो कि एक स्निग्ध सा हिस्सा हमारे सर में बचपन में होता है, उसके ऊपर अधांध्र अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुका के देखें और देखिए कि आप ही के अंदर से कुछ ठंडी या गर्म हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या? देखिए, आदि शंकराचार्य ने कहा था इसका वर्णन सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। आशा आपने जूते उतार लिए होंगे और जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं दोनों पैर अलग कर लें, बाकी सब ठीक है। अब देखिए आ रहा है क्या? चैतन्य का प्रवाह आप ही के सर से आ रहा है क्या? अब शंका मत करिए, ठंडा या गरम। अगर गरम है तो इसका मतलब है कि आपने अपने को क्षमा नहीं की या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो अभी कृपया आप क्षमा करिए। किसी किसी को दूर तक आता है, किसी को नज़दीक आता है, पर सर को छूते हुए हाथ मत रखिए, ऊपर। अब आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर और फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखें कि आपके तालू भाग से कुछ ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है। मुझे तो लगता है, बहुतों को ये लगता है कि आप दोषी हैं, इसलिए भी गरम हवा आ रही है। कृपया ये सोचना बंद करिए। अब एक बार, आखिरी बार, फिर से राइट हैंड मेरी ओर करें, सब लोग करें और फिर सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखें कि ठंडी हवा आ रही है क्या। बहुत से लोग बेकार बातें करते हैं कि कुंडलिनी जागरण से ये होता है, कुछ नहीं होता। आराम मिलता है, तकलीफ़ें जाती हैं, बीमारियां जाती हैं, मानसिक शांति मिलती है, अनेक विध शक्तियां जागृत होती हैं। ये सब ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको जागृति आती नहीं है। हाँ, अब आप लोग दोनों हाथ सर की तरफ और एक प्रश्न पूछे, 3 बार एक प्रश्न पूछे कि माँ, क्या ये परम चैतन्य है? क्या ये ब्रह्म चैतन्य है? मुझे माँ कहिए, श्री माता जी कहिए। मन में पूछे 3 बार प्रश्न। अब हाथ नीचे ले लीजिए।
अब दोनों हाथ मेरी ओर करके इस तरह से, और मेरी ओर देखें और सोचिए नहीं, मेरी ओर देखिए और सोचिए नहीं। किसी किसी को नीचे से हवा आ रही हो तो वो नीचे से उठा के ऊपर ले जा सकते हैं, इस तरह से 2-3 बार करने से ऊपर आ जाएगी। मेरी ओर देखें। विचार से परे, माने विचार न करें, वो कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मन से परे उठते हैं और आपके अंदर निर्विचार समाधि स्थापित हो गई। कितने जल्दी हो गई, इसका कारण है ये कलयुग का जोर। हर चीज़ यहाँ जल्दी होती है। अब देख लीजिए, कोई पेड़ हिल नहीं रहा, कोई फूल हिल नहीं रहा, लेकिन ठंडी हवा आ रही। पर जो चीज़ आसानी से मिलती है उसका महत्व हम लोग समझते नहीं। इसलिए अब आप अंकुरित हो गए और इस अंकुर का आपको वृक्ष बनाना ही पड़ेगा। यह आपका कर्तव्य है अपने प्रति। और जब ये बनेगा तो आप भी हज़ारों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ की दुर्दशा ठीक कर सकते हैं, सब में परिवर्तन ला सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। सभी आंखें बंद करेंगे। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे ममता के साए में फूलो फलो, थाम कर तेरी उंगली में बढ़ता चलूं। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। और हर कदम, हर जगह आपके साथ हम खड़े। हर जगह, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं। काया मन वाचा पूर्णतया, ये हमारा प्रण है। एक पल भी आज से दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधार। एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़े, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आ जाऊं। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्मति से रहो, सन्मति से रहो। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय।
मिट्टी को आपने श्री माँ, मिट्टी को आपने श्री माँ सोना बना दिया। मिट्टी को आपने श्री माँ सोना बना दिया। श्री माँ तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। श्री माँ तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। प्रणाम प्रणाम। इन सभी कलाकारों का एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक साथ प्रणाम प्रणाम। जय श्री माता जी। भैया प्रणाम, उधर सब लाइन लगाए। जय श्री माता जी। इस एक्ट के लिए जिन्होंने मेहनत की, कृपया महेश दादा अवार्ड, कविता ताई अवार्ड और सोमनाथ दादा कुंबले, राजू आचार्य कृपया स्टेज के ऊपर आए। हमें श्री माता जी को प्रणाम करना है, कृपया ऊपर आए। बोलो जगत जननी माता जी श्री निर्मला देवी की जय। श्री निर्मला देवी की जय। श्री निर्मला देवी की जय। क्या बात, क्या बात। ये 2 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। शाम के समय इसका जो पूरा बैकग्राउंड कोरियोग्राफी हम बोल सकते हैं हमारे राजू भैया आचार्य है, देवीदास जी बागुल, पाटिल साहब, तांदड़े साहब और सैनी भैया, इन्होंने इस पे और सब लेडीज काफ़ी मेहनत की है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां फिर से। थैंक यू वेरी मच। जय श्री माता जी।